Hello students, welcome back to our YouTube channel लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गनोड़ा। लास्ट क्लास में हमने बीएससी से बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कोवेलेंट बॉन्ड शुरू किया था। कोवेलेंट बॉन्ड को शुरू करते हुए हमने उसके जो जनरल प्रॉपर्टीज थी कोवेलेंट बॉन्ड की वो देखी थी। उसके साथ ही उसकी जो थ्योरीज थी उसमें हमने वीबीटी, वीएससीपीआर और एमओटी के बारे में आपको बताया था और साथ ही वीबीटी को हमने शुरू किया था। वीबीटी को शुरू करते हुए उसके मेन पोस्टुलेट्स, उसके जो मुख्य बिंदु थे उसको पढ़ा था। उसके बाद उसकी जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड की। उसके आगे हमने देखा था सिग्मा और पाई बॉन्ड, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। साथ ही उसके डिफरेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके आगे हमने नया टॉपिक शुरू किया था बच्चों, संकरण। कल हमने क्या शुरू किया था? संकरण शुरू किया था। और संकरण में हमने क्या क्या देखा था, तो संकरण क्या होता है, संकरण की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में पढ़ा था। संकरण क्या होता है बच्चों? तो संकरण के लिए मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। संकरण वो होता है बच्चों जब समान ऊर्जा के, लगभग समान ऊर्जा, ध्यान रखना बच्चों, लगभग समान ऊर्जा के कक्षक, लगभग समान ऊर्जा एवं भिन्न भिन्न आकृतियों के कक्षक आपस में संकरित होकर, या फिर कह सकते हैं अपन के संकरण से क्या करते हैं, नए समान ऊर्जा एवं समान आकृतियों के दो नए कक्षक बनाते हैं जिसे संकरित कक्षक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? संकरण कहते हैं। बच्चों आपको डेफिनेशन नहीं समझ में आया तो मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। अपन ने कल एग्जांपल लिए थे आपके पास बोरोन, कार्बन, सॉरी बेरिलियम, बोरोन और कार्बन, इस तरह से 3 एग्जांपल लिए थे। इसमें मैंने बताया था कि वीबीटी को के अकॉर्डिंग इनकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी? बेरिलियम की 0, आपकी बोरोन की 1 हो जाएगी और कार्बन की होती है 2। इस तरह से अपन ने इनकी वैलेंसी बारे में पढ़ा था। और प्रैक्टिकली अपन ने देखा तो इनकी जो वैलेंसी होती है वो 2, मतलब बेरिलियम की आपकी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, बोरोन की 3 हो जाएगी और कार्बन की क्या हो जाएगी बच्चों? 4 हो जाएगी। तो इस तरह से अपन इनकी वैलेंसी के बारे में पढ़ा था। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये कैसे होता है कि जो दो समान हो जाएगी, इसमें कौन सा होता है? तो 2s 1s2 2s2, इसमें आपका 1s2 2s2 2p1, और यहाँ पे 1s2 सॉरी 1s2 2s2 और 2p2। तो ये क्या होते हैं बच्चों? ये जो ऑर्बिट होते हैं 2s और 2p, और यहाँ पे भी 2p आएगा बच्चों। तो ये क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड करा के इसमें भेज देते हैं, यहाँ से इसमें, यहाँ से इसमें। तो इनके पास जो नए संकरित कक्षक बनेंगे वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक जो बनेंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे अभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं है, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है। जैसे यहाँ से इसमें जाएगा तो इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 हो जाएगी। और यहाँ पे देखें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो जाएगी। और यहाँ पे कितनी हो जाएगी बच्चों? 2, एक एस में रहेगा और एक पी में रहेगा। इस तरह से कह सकते हैं कि संकरण से जो आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जो समान ऊर्जा के कक्षक क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अवरोह को बढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित कर उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में भेज देते हैं। तो इस तरह से नए अपने पास संकरित कक्षक बनते हैं। जैसे अब अगर अपने पास एस और पी से बनता है तो उसे एसपी संकरण कहते हैं। इस टाइप के अपने पास अलग अलग संकरण के टाइप हैं। तो मैंने आपको संकरण समझा दिया था बच्चों। इसके आगे हम शुरू करते हैं आज वेरियस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, या फिर अपन कह सकते हैं कि संकरण के प्रकार को हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं आज की क्लास को। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा संकरण। कल के क्लास में आप देखिएगा तो मैंने उस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगी वो डेफिनेशन। आज की क्लास में हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो टाइप है वो है आपका एसपी संकरण। क्या है बच्चों? एसपी संकरण। तो एसपी संकरण क्या होता है बच्चों, इसको समझिएगा। एसपी संकरण में जो भी एटम का संकरण एसपी होगा उसमें उसका एक एस और एक पी कक्षक मिलके क्या करेंगे? संकरण करेंगे और दो नए एसपी संकरित कक्षक बनाएंगे। क्या हो जाएगा? एक तो एस कक्षक आपका और दूसरा पी कक्ष दूसरा एक पी कक्षक, एक पी कक्षक, पी कक्षक मिलकर क्या करेंगे? संकरण करेंगे या फिर संकरित कक्षक बनाएंगे, संकरित कक्षक बनाएंगे, संकरित कक्षक एसपी बनाएंगे, एसपी और एसपी। इस तरह से आपका क्या होगा? संकरण होगा। तो इसमें क्या होगा कि अपन ने जैसे अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा था आपका कौन सा बेरिलियम का देखा था। तो बेरिलियम में कौन सा संकरण है? एसपी है।
तो इस तरह से इसमें क्या होता है, इनका संकरण होता है और इनके sp संकरण की कुछ विशेषता हैं वो भी लिखते हैं। जैसे sp संकरण की बात करें, इनमें जो बॉन्ड एंगल होगा बच्चों, वो क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा। क्या होगा, बॉन्ड एंगल आपका क्या हो जाएगा, इसमें बंध कोण जिसे आप कहते हैं, क्या हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे कोई भी कंपाउंड या फिर कोई भी मॉलिक्यूल अगर sp संकरण शो करता है, sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए इसका बंध कोण क्या होगा। ये तुरंत आपको याद रहना चाहिए, बंध कोण क्या होगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री। इसी के साथ इसमें सिग्मा बंध, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, ये भी आपको ध्यान में देना चाहिए। तो 2 होंगे। इससे 2 अगर किसी के सिग्मा बॉन्ड है तो उसमें जो हाइब्रिडेशन होगा बच्चों, वो कौन सा होगा, sp होगा। इसी तरह से अपन देखें सिग्मा बंधों की संख्या, यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी के साथ अपन इसमें देखिए दूसरा जो पॉइंट रह जाएगा अपना, मैंने सारे पॉइंट लिख दिए लगभग। 1s और 1p कक्षक, मतलब एक s और एक p कक्षक से मिलके जो नए संकरित कक्षक बनेंगे वो sp संकरित, 2 sp संकरित बनेंगे। इनका जो बॉन्ड एंगल बंध कोण जो होगा 180 डिग्री सेल्सियस होगा, सॉरी 180 डिग्री होगा। और आपका नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे जो सिग्मा इसमें 2 होंगे। तो इस तरह से अपन इसकी कह सकते हैं। और इसमें लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसका, वो होता है ज्योमेट्री। sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। तो ज्योमेट्री की मैं बात करूं बच्चों, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी लीनियर या फिर रेखीय बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं इसको, रेखीय। तो ये होता है आपका sp हाइब्रिडाइज जो sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें अपन ने 1s और एक s और एक p कक्षक लिया, उनका संकलन करवाया, संकरित कक्षक बने कौन से आपके s और sp2। और इसमें बंध कोण की बात करें, बंध कोण क्या हो गया बच्चों आपके पास 180 डिग्री। और साथ में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करें बच्चों तो 2 हो जाएंगे। और ज्योमेट्री इसकी कैसी हो जाएगी, लीनियर। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपका ध्यान रखना हमेशा हर संकरण की जो ज्योमेट्री रहेगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसमें आप कुछ बातें ये नोट कर लीजिए। इसके आगे इसमें हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो आपका क्या होता है, sp संकरण होता है। आपने नोट कर लिया होगा, मैं एग्जांपल में 3-4 आपके कुछ लिखवा रहा हूँ अणु के नाम, तो उसको आप लिखिएगा। ये जो एग्जांपल लिखा हुआ बच्चों, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका क्या है, sp है। तो जैसे लिखिए आप BeCl2 BH2 BH2 BeF2 BeF2 CO2 etc। इस तरह से अपन देख सकते हैं कि इनमें जो हाइब्रिडेशन होता है बच्चों वो क्या होता है, आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके आगे अपन एक एग्जांपल भी लेंगे इसका, और इसमें हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो इसमें एक एग्जांपल आप लीजिए BeCl2। क्या लेंगे अपन, BeCl2। अभी जो अपन ने लिखा था उसमें से अपन एक लेते हैं BeCl2। BeCl2 में किस तरह से हाइब्रिडेशन अपन शो करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन चेक करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने वो देखना है। और उससे पहले अपन देखेंगे इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है। तो सेंट्रल एटम देखेंगे, सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु जिसे आप कहते हैं, सेंट्रल एटम क्या होगा वो देखिए। तो सेंट्रल एटम इसमें हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करूं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बच्चों ये आप हिंदी में मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिखते जाइएगा। इसको बोलते हैं, मैंने अभी बताया कि केंद्रीय केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु कहते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर कितने मतलब सिग्मा बॉन्ड आपके इसमें प्रेजेंट हैं, तो अपन लिखेंगे 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं। इसमें जो हाइब्रिडेशन पॉसिबल है वो कौन सा होगा, अपना sp होगा। तो इसी की तरह अपन नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब बच्चों देखिए कि इसके आगे अपने को जो सेंट्रल एटम होता है उसका क्या चेक करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन। तो बी का क्या होता है बच्चों 1s2 2s2। अब 1s2 2s2 में देखिए आप यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है बच्चों, और ये वो बता रहा है यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो किस तरह से बनेंगे, सबसे पहले अपने को एक डायग्राम बनाना होता है बच्चों इस तरह का, जिसमें यहाँ पे अपन लिखते हैं एनर्जी। क्या लिखते हैं बच्चों यहाँ पे, एनर्जी। एनर्जी लिखते हैं और यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं बच्चों ग्राउंड स्टेट एटम की। क्या लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट या फिर निम्न अवस्था जिसे आप कहते हैं,
क्या बोलते हैं, निम्न अवस्था। निम्न अवस्था, निम्न अवस्था तो कैसे होगी, तो इसके जो अपने पास एटम है, जो आउटर मोस्ट शेल में जो एटम इलेक्ट्रॉन है उसको लिखेंगे सबसे पहले 2s। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। उसके बाद अपन लिखेंगे 2p, यहाँ पे 2s हो जाएगा आपका, ये 2p हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसकी निम्न अवस्था है। जब हम इसकी एक्साइटेड, यहाँ पे मैं निम्न अवस्था को साफ कर देता हूँ आगे लिखने के लिए। और जब इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट की बात करूंगा, जैसे मतलब इनको ऊर्जा मिलेगी, इनको ऊर्जा मिलेगी तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को प्रोन्नत करके पी में भेज देंगे। किस तरह से भेजेंगे, यहाँ पे आपका 2s, 1 इलेक्ट्रॉन, 2p, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो इस तरह से इसमें एक्साइटेशन हो जाएगा। और जो नए ऑर्बिट बनेंगे वो आपके बनेंगे sp और sp, ये आपके नए sp संकरित कक्षक बनेंगे। तो ये आपके BCl2 में बनेंगे sp और इसमें एक एक Cl का इलेक्ट्रॉन आके क्या करेंगे, इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। दो अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले अपन देखिए, तो इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं बच्चों, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नहीं है प्रेजेंट, बट यहाँ पे देखें तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आगे, अब ये क्या कर सकता है, दो सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। तो ये आपका हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें sp संकरण से अपन ने एक एग्जांपल देखा BeCl2, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट बच्चों, इसमें जो हाइब्रिडेशन होता है उससे जो नए कक्षक बनते हैं उनकी जो आकृति होती है वो किस तरह से होती है उसके बारे में देखेंगे। और किसी भी एटम के लिए आपको संकरण निकालने के बाद क्या क्या पॉइंट लिखने होते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है ऑर्बिट की, उसके बारे में देखते हैं। तो एक तो क्या था अपने पास, एस कक्षक था, एक एस कक्षक था बच्चों। ये क्या था अपने पास, 2s। मैं 2p की बात करूं बच्चों तो क्या हो जाएगा अपने पास, इस तरह से। इस तरह से अपने पास 2p कक्षक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, 2p कक्षक होते हैं। इसमें आप इसको x, y और इसको z दे दीजिए, जो आपकी मर्जी हो। आप एक्सिस को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक एक्सिस को दो बार सेलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे इनमें संकलन होगा बच्चों, क्या होगा, संकरण होगा, तो ये किस तरह के ऑर्बिट बनाएंगे तो वो भी देखिए। इसमें क्या होगा, इसका एक p और इसका एक s, इसमें दो तीन p होते हैं, तो एक s और एक p, जो नया आपका कक्षक बनेगा वो इस तरह से होगा। यहाँ पे बी तो इसमें बीच में देते रह जाएगा, और इस तरह से आपका नया जो कक्षक बनेगा वो ये होगा। दो नए जो sp संकरित कक्षक बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे, जिसमें एक तो बॉन्ड यहाँ से कनेक्ट होगा, दूसरा बॉन्ड यहाँ से कनेक्ट होगा। तो ये आपका नया हाइब्रिडेशन का स्ट्रक्चर रहेगा। इसको भी आप नोट कर लीजिए, बी अणु की संकरित कक्षा या फिर संकरित कक्षक की आकृति। नेक्स्ट नोट कर लीजिए इसमें बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखिए तो आपको बॉन्ड एंगल भी समझ में आ जाएगा। ये जो होता है 180 डिग्री होता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो संरचना कैसी हो जाएगी, तो आपको मैंने पहले लिखवा दी है, क्या हो जाएगी, रेखीय हो जाएगी, लीनियर कहते हैं, रेखीय संरचना, रेखीय संरचना। इस तरह से BCl2 का आपका जो सॉरी आप क्या कह सकते हैं, जो कक्षक का आकार होगा संकरण के बाद कुछ इस तरह से होगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। ये बी का आपका नया स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस तरह से अपन देखते हैं कि BCl2 में किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। तो BCl2 का भी बता देता हूं, जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसी तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाना है बी का, और इसके दोनों तरफ अपने को क्या जोड़ देने हैं, Cl के एटम जोड़ देने हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेंट्रल एटम लिख रहा हूँ बी, और इसके साथ आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इस तरह से आपका क्या होगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और यहाँ से आपका आएगा Cl, और इस तरह से क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेगा, और यहाँ पे बॉन्ड बना देगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और इसकी जो संरचना होगी वो कैसे हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। तो इस तरह से अपना BCl2 का होता है, तो यहाँ पे मैं Cl लिख देता हूँ, यहाँ पे Cl हो जाएगा। इस तरह से अपना हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होता है। और जो बॉन्ड एंगल आएगा बच्चों, यहाँ से आप लाइन खींचिए सीधी, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बच्चों आपका 180 डिग्री सेल्सियस।
तो इसके जो मेन पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ BeCl2 अणु में, BeCl2 अणु में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले ज्यामिति कैसी होगी इसकी, ज्यामिति रेखीय। ये पॉइंट आपको हर क्वेश्चन के, अगर कुछ कोई भी किसी भी मतलब मॉलिक्यूल का आपको हाइब्रिडेशन पूछा जाता है तो आपको ये चीजें लिखनी होती हैं। तो ज्यामिति में क्या लिखेंगे, रेखीय। उसके बाद अपन देखें इसमें बॉन्ड एंगल, बंध कोण जो होता है वो लिखें तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री सेल्सियस, सॉरी हाँ 180 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट बचता है, क्या पॉइंट बचेगा बच्चों, देख लेता हूँ मैं एक बार। तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा बच्चों इसमें, तो आपका sp संकरण, क्या हो जाएगा sp संकरण। ये सब चीजें लिखते हुए आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो BeCl2 अणु में क्या क्या है, ज्योमेट्री इसकी कैसी है, लीनियर है। बॉन्ड एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो इसे यहाँ पे बंध कोण पूरा लिखिएगा, बंध कोण 180 डिग्री होता है। और साथ ही आपका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp संकरण होगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके आगे जो नेक्स्ट एग्जांपल या फिर नेक्स्ट जो अपने पास हाइब्रिडेशन है उसको अपन लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे अपना होता है sp संकरण कंप्लीट होता है। मैंने आपको एग्जांपल देके भी समझा दिया, और एग्जांपल में मैंने जितने भी पॉइंट लिखे हैं, आपको एग्जाम में अगर कोई भी संकरण पूछा जाता है किसी भी मॉलिक्यूल से रिलेटेड, तो आपको वो सारे पॉइंट फाइंड करते हुए उसको कंप्लीट करना है। उसमें ज्योमेट्री भी बनानी है आपको, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी बनाना है, साथ में उसके जो 3 पॉइंट लिखा है वो भी लिखने हैं। और उसमें जो ग्राउंड स्टेट से आपका जो एक्साइटेड सॉरी एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो भी लिखना, और जो नए आपके जो ऑर्बिट बनते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, उसके बारे में भी आपको लिखना है। तो नेक्स्ट अपने पास जो आज अपना टॉपिक मतलब पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट हाइब्रिडेशन है वो है sp2। sp2 संकरण के बारे में पढ़ेंगे। और ये sp2 जो संकरण है बच्चों, वो भी आपका 2 टाइप का होता है, ab3 और ab2l। ये 2 टाइप के इसमें हाइब्रिडेशन चलते हैं। तो किस तरह से होता है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों sp2 संकरण। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, sp2 संकरण। sp2 संकरण की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बच्चों। sp2 संकरण में क्या होगा, एक तो आपका s कक्षक, एक s कक्षक और 2 p कक्षक, 2 p कक्षक संकरित होकर क्या करते हैं, आपके एक एस और 2 पी हैं तो 3 sp संकरित कक्षक बनाएंगे, 3 sp संकरित कक्षक बनाएंगे। इस तरह से आपका sp2 संकरण होता है। समझिए बच्चों, एक s कक्षक लिया, 2 p कक्षक लिए, तीनों मिलके क्या बनाएंगे, आपके 3 sp संकरित कक्षक बनाएंगे। तो ये आपका संकरित कक्षक का हो गया। नेक्स्ट इसमें देखिए बच्चों कि किस तरह से बनते हैं। तो इसमें जो टाइप है इसकी 2 टाइप का ये संकरण शो करता है। तो किस तरह से करेगा, एक तो आपका होगा ab3 sp2 संकरण, और एक होता है बच्चों आपका ab2l। तो इसमें क्या होता है बच्चों उसको समझिएगा। पहले ये जो लिखा है वो आप नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। इसके आगे मैं आपको बताता हूँ बच्चों। 3 नए संकरित कक्षक बनेंगे, ये आप ध्यान रखना बच्चों, जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ab2 और ab3, तो इसको भी मैं एक बार साफ कर देता हूँ। और सबसे पहले हम बात करेंगे ab3 के टाइप की। किसके टाइप की बात करेंगे, ab3 के टाइप की। तो ab3 बच्चों ये जो नाम है उससे आप समझिएगा। सबसे पहले तो ab3 मतलब आपका जो ये a है, a तो क्या हो जाएगा आपका सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम हो जाएगा। और b है वो जो दूसरे इससे जो एटम जुड़े हुए हैं वो हो जाएंगे b, इस तरह से। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखें तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 1 2 और 3। तो अपन इसके अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। तो सिग्मा बॉन्ड बराबर 3 लिख देता हूं मैं, सिग्मा कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब मैं जब बात करूं इसमें कि हाइब्रिडेशन की, हाइब्रिडेशन sp2 हो गया। और दूसरी बात करें अपन ज्योमेट्री की बात करें, तो ज्योमेट्री आपको लग रही होगी इस तरह से। तो क्या हो जाएगी बच्चों, ये इसकी जो ज्यामिति की बात करूं मैं, ज्यामिति क्या हो जाएगी, ज्यामिति ये हो जाएगी आपकी ट्राइगोनल, सॉरी प्लेनर ट्राइगोनल। क्या हो जाएगी, प्लेनर ट्राइगोनल, या फिर हिंदी में इसे कहेंगे अपन समतलीय त्रिभुजीय, समतल त्रिभुजीय ये भी कह सकते हैं, समतल त्रिभुजीय।
समतल त्रिभुजीय, और इसमें अपन बात करें बंद कोण की, बॉन्ड एंगल की, बंद कोण क्या हो जाएगा आपका, बंद कोण 120 डिग्री, 120 डिग्री हो जाएगा। तो ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं AB3 से रिलेटेड, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके आगे कुछ है तो मैं आपको बताता हूं। इसमें कुछ एग्जांपल्स आप देखिए बच्चों, क्या होंगे, BF3, BH3, और भी कुछ एग्जांपल अपन लिख सकते हैं इसमें, जैसे BF3, BH3, SO3, SO3 ETC। तो इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होगा बच्चों आपका, तो sp2 हाइब्रिडेशन होगा। कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से अपन इसमें हाइब्रिडेशन की बात कर सकते हैं। sp2 हाइब्रिडेशन किसमें होता है, तो इस तरह के कंपाउंड में होता है, और इसमें दो टाइप होते हैं, AB3 और AB2L2, सॉरी AB2L। इस तरह से इसको आप नोट कर लीजिए। इसके आगे अपन एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करेंगे। AB3L में मैंने सारी चीजें लिखवा दी आपका। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, ज्योमेट्री कैसी होगी, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो किस टाइप से होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, BF3 का ले लेते हैं, या फिर BH3 लेना चाहो तो भी आप ले सकते हो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। BF3 लेंगे अपन। BF3 की मैं बात करूं, सबसे पहले अपन ने जो मॉलिक्यूल लिया वो है अपने पास BF3। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या चेक करते हैं, अब अपन ने AB3 की बात की थी, तो AB3 में ये क्या था आपका, सेंट्रल एटम था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को अपने को फाइंड करना होता है, सेंट्रल एटम हो जाएगा। सेंट्रल एटम क्या आपका, बोरॉन हो जाएगा। अब बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए बच्चों, क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। इस तरह से इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, तो इसमें जो एक्साइटेड स्टेट होगी बच्चों, उत्तेजित अवस्था जिसे आप कहते हैं, तो वो कैसे फाइंड करेंगे अपन, किस तरह से आएगा। तो सबसे पहले अपन इसकी लिखते हैं निम्न अवस्था, निम्न अवस्था, या फिर आपकी ग्राउंड स्टेट। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, ग्राउंड स्टेट, निम्न अवस्था या ग्राउंड स्टेट। तो बोरॉन में मैं जब बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने को आउटर मोस्ट शेल ही लेना है, 2s और Tp एक ही एनर्जी लेवल लेनी है। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। P में बात करूं मैं, तो P में अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूँ, उत्तेजित अवस्था जिसे हम कहते हैं, तो उत्तेजित अवस्था की बात करते हैं। उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं हम। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बच्चों, समझिएगा यहाँ पे, ये हो गया अपना, और 3p ऊपर है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर चला जाएगा आपका, किस तरह से जाएगा, यहाँ पे ये हो गया, एक इसमें और एक इसमें। अब आप सर बोलोगे सर इसमें आपने डाला क्यों नहीं, इसमें पेयरिंग क्यों नहीं कर रहे, तो बच्चों यहाँ पे हकल रूल को फॉलो करेंगे। ये किसको, हकल रूल को। पहले आपके सारे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद पेयरिंग होगी। पहले सारे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इसमें पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो इस तरह से अपने पास कितने नए संकरित कक्षक बनेंगे, तो 1 2 3। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बच्चों, sp2, sp2 और sp2, 3 संकरित कक्षक बनेंगे। sp2 3 संकरित कक्षक, संकरित कक्षक, संकरित कक्षक, जिसकी एनर्जी और आकृति क्या होगी, समान होगी। इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। BF3 मॉलिक्यूल की बात कर रहा था मैं यहाँ पे, BF3 की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले अपने को सेंट्रल एटम फाइंड करना है, बोरॉन 1s2 2s2 2p1। इसमें जो अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं बच्चों, क्या होता है, 1 ही होता है। अब इसमें जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं वो 3 बन रहे हैं, तो किस तरह से होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इसमें चला जाएगा, तो आपके पास 1 2 3 3 तरह के आपके पास क्या आ जाएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और 3 नए आपके पास sp2 संकरित कक्षक बन जाएंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये लाइन आप साफ कर दीजिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना इससे। प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट इसमें हम ज्योमेट्री की बात करें या फिर इसके संकरित कक्षकों की आकृति की बात करें, तो इसकी जो संकरित कक्षकों की आकृति होगी बच्चों, वो किस तरह से होगी sp2 में। और या फिर BF3 की मैं बात करूं, BF3 पढ़ रहे हैं तो BF3 की ले लेते हैं अपन। तो BF3 में मैंने बताया एक s कक्षक,
एस कक्षक की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है बच्चों, आपको पता है। एक एस कक्षक है अपने पास, तो यहाँ पे लिखता हूँ 1s, और यहाँ पे 3 लाइनें अपन इस तरह से करेंगे, और इसमें से तीनों को बीच में से आप साफ कर दीजिए, क्योंकि इसके चारों ओर आपका क्या आ जाएगा, ये आपका नया कक्षक आ जाएगा, एस कक्षक आ जाएगा, एक एस कक्षक। उसके बाद अपन बात करें इसमें के पी की बात करें, तो पी की जो ज्योमेट्री होती है वो किस तरह से होती है? सब बच्चों को पता है, दो पी ले रहे अपन, तो कोई भी दो पी इस तरह से ले लेंगे। एक पी अपने को लेना ही नहीं, तो अपन इसको यूज करेंगे ही नहीं, तो इस तरह से अपन ले लेंगे। तो इवन दो लिए उसको, दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, कैसे? तो यहाँ पे प्लस करके एक इस तरह से लीजिए, और दूसरा आप इसको हॉरिजॉन्टल लीजिए इस तरह से। और आपके पास जो नया कक्षक बनेगा वो किस तरह से बनेगा, आइए उसको देखते हैं। संकरण के बाद जो नया कक्षक बनेगा वो आपका बनेगा बी, तो सेंट्रल टर्म हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से। यहाँ पे आपका इस तरह से नए संकरित कक्षक बनेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, संकरित कक्षक। क्या हो जाएगा बच्चों, संकरित कक्षक। संकरित कक्षक, तो नोट कर लीजिए बच्चों इसको। नेक्स्ट है बच्चों अपन BCl2 सॉरी BF3 का जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं, और BF3 में क्या क्या पॉइंट अपने को लिखने होते हैं जब भी हाइब्रिडाइजेशन उसमें पूछा जाएगा, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। BF3 आप डालिएगा यहाँ पे, अभी BF3 का ही पढ़ रहे थे अपन, फिर भी BF3 आप डालिए इसमें। और यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा BF3 में। और यहाँ पे आपका F का जो ऑर्बिट होगा वो इस तरह से बॉन्डिंग बनाएगा आपकी। तो BF3 अणु में अपन बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले अपन ज्यामिति की बात करते हैं। ज्यामिति क्या हो जाएगी, समतल त्रिभुजीय, समतल त्रिभुजीय। बंध कोण की बात करें बच्चों, बंध कोण क्या हो जाएगा इसमें, 120 डिग्री, 120 डिग्री हो जाएगा। साथ ही अपन इसमें बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 संकरण, और टाइप किस कौन सा हो जाएगा आपका, AB3 प्रकार। क्या हो जाएगा आपका, AB3 प्रकार, या फिर टाइप आप लिख सकते हो। तो ये 4 पॉइंट आपको इसमें लिखने होते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। इसके आगे अपन दूसरा इसमें जो है AB2L प्रकार को समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसको आप इस तरह से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बी को करके आपको इसको ऐसे भी बना सकते हैं, और यहाँ पे आप बॉन्ड एंगल शो कर देंगे 120 डिग्री, तो इसको भी ऐसे भी बना सकते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको। और ये जितने भी बॉन्ड एंगल होंगे सारे क्या होंगे, 120 डिग्री होंगे, 120, इसलिए इनमें क्या होगा, मैक्सिमम रिपल्शन फोर्स लग पाएगा, तो जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत ही डायरेक्शनल होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो नेक्स्ट अपने पास sp2 संकरण में इसका दूसरा टाइप है वो है AB2L टाइप। क्या हो जाएगा बच्चों आपका, AB2L प्रकार जिसे अपन कहते हैं। अभी अपन ने पहले कौन सा पढ़ा, AB3 प्रकार। अब इसमें देखिए बच्चों L आ रहा है, L का मतलब सीधा आप समझिएगा क्या होता है, लोन पेयर। लोन पेयर इसका हिंदी में अपन कहें तो क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या कहते हैं बच्चों इसे, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। जैसे बच्चों एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, तो एग्जांपल लीजिए बच्चों, आप नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। इसका अपन देखें इलेक्ट्रॉनिक सॉरी आपका जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, 1s2 2s2 और 2p3। अब ये जो बॉन्ड बनाता है इसके साथ ही बनाता है, ये आपका क्या रह जाता है, एज ए लोन पेयर दे देता है। और लोन पेयर देते हुए ये क्या करता है बच्चों, इसके जो लोन पेयर रहते हैं वो इसकी ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट करते हैं। लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है कि जो इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए प्लेनर ट्रायगोनल प्लेनर होनी चाहिए, उसकी जगह क्या हो जाती है, ये पिरामिडी हो जाती है। तो ये इसका क्या रोल है अपन इसमें समझेंगे, जो आपका AB2L2 प्रकार का है। तो इसमें अपन देखते हैं, मैंने L तो बता दिया आपका क्या होता है, लोन पेयर होता है। और आपके AB2 जो होते हैं, ए तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सेंट्रल एटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों,
सेंट्रल एटम हो जाएगा, और बी जो है इससे जुड़ने वाले दो, मतलब क्या हो जाएंगे, इसमें सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, और यहाँ पे आपका लोन पेयर हो जाएगा। इस तरह से इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ बच्चों, आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। ए तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा, इससे बी इस तरह से जुड़ेंगे, ये आपके बी हो जाएंगे, और एक आपका एल मीन्स लोन पेयर यहाँ पे जुड़ा रहेगा। इसकी वजह से इस पे रिपल्शन फोर्स ज्यादा रहेगा। इसकी जो ज्योमेट्री होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, ट्राइगोनल, सॉरी प्लेन ट्राइगोनल होनी चाहिए, बट इसकी जो होती है वो कैसी होती है, वी शेप में होती है। तो क्यों होती है इसको भी हम समझते हैं। तो क्या होता है कि इसके जो लोन पेयर रहते हैं वो बॉन्ड पेयर को क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, और ज्यादा रिपेयर करने की वजह से ये नीचे झुक जाते हैं, और आपका जो शेप आएगा वो वी शेप में आएगा। तो इसमें क्या क्या होता है देखते हैं AB12 प्रकार में बच्चों। वही होगा आपका एक एस और दो पी कक्षक क्या हो जाएंगे, एक एस और दो पी कक्षक किस तरह से होंगे, 1s और 2p कक्षक, 2p होंगे, ये मिलके क्या करेंगे आपके 3sp बनाएंगे, 3sp कक्षक संकरित कक्षक बनाएंगे, और 3sp में से एक में क्या रहेगा बच्चों आपका, तो एक में आपका रहेगा लोन पेयर, और इसमें रहेंगे बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे रहेगा आपका बॉन्ड पेयर। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, हाइब्रिडेशन होता है। अब अपन बात करें कि इसमें एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले तो मैं लेता हूँ SnCl2 का, SnCl2 का, तो इसमें एल्सेन का अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होता है बच्चों, 5s2 सॉरी 5s2 5p2 क्या हो जाएगा बच्चों, 5p2। ये इसका अपन ने एग्जांपल लिया। तो इसमें क्या होता है बच्चों समझिएगा, इसमें इसको अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका मैं अगर लेता हूँ इसको ग्राउंड स्टेट में ही अपन देखते हैं। ग्राउंड स्टेट में इसके 2s में दो इलेक्ट्रॉन, 2p में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, एक और दो, और इसको सिग्मा बॉन्ड कितने चाहिए, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने इसके दो हैं, तो दो इसमें आराम से आ जाएंगे, तो इसको एक्साइटेड कराने की जरूरत ही नहीं रहेगी। और अपने पास जो नया sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आएंगे वो आएंगे तीन, sp3 सॉरी sp2 इस तरह से। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, sp2 एक s और दो p, sp2 और आपका sp2, इस तरह से इसमें हाइब्रिडेशन होगा। सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना, आपको सेंट्रल एटम ढूंढना है, और उसके बाद उसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो ढूंढना है, और उसके बाद ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल एटम है वो आपके कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है, दो बना रहा है। अब दो बना रहा है जिसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक्साइटेड कराने की जरूरत कहाँ आ रही है, एक्साइटेड कराना ही नहीं अपने को। तो इसमें जो है इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, पेयरिंग करवा देंगे Cl के इलेक्ट्रॉन के साथ, और अपने पास जो नए नए मतलब संकरित कक्षक बनेंगे वो हो जाएंगे sp2 क्योंकि इसमें जो इसका लोन पेयर है वो भी क्या करेगा, आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। जिस तरह से अपन ना AB2L प्रकार की बात करते हैं उसमें SnCl2 को मैंने लिखा, तो SnCl2 को मैं एक बार अच्छे से आपको समझा देता हूँ, और किस तरह से उसको लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा था बच्चों sp2 के बारे में, उसमें अपन पढ़ रहे थे AB2L प्रकार में। तो AB2L में L तो क्या हो जाएगा, आपका लोन पेयर हो जाएगा, तो एक s और दो p कक्षक यूज होते हैं आपको पता है, और इससे क्या बनते हैं, 3sp क्या बनेंगे, सॉरी 3sp बनेंगे, 3sp संकरित कक्षक बनेंगे। अपन ने इसमें एग्जांपल लिया, क्या लिया, SnCl2, SnCl2 में Sn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे बच्चों, तो 5s2 और 5p2 क्या हो जाएगा आपका 5p2। अब इसकी ग्राउंड स्टेट की बात करें तो इस तरह से होता है, ग्राउंड स्टेट में ही अपने को इसको एक्साइटेड कराने की जरूरत नहीं है। अब इससे बहुत सारे एग्जांपल आपके हिसाब से देख के आप करवा सकते हो, इसमें बहुत इजी है ये हाइब्रिडेशन, और इसमें जो हाइब्रिडेशन होगा वो इस तरह से होगा, दो लोन पे आ जाएंगे इसमें, और इसमें संकरित कक्षक हो के sp2 और sp2, इस तरह से इसमें हाइब्रिडेशन होगा। इनकी ज्योमेट्री की बात करें बच्चों तो ज्योमेट्री कैसे बनेगी वो भी देख लीजिए। जो नए मतलब sp संकरित कक्षक बनेंगे SnCl2 के वो कैसे बनेंगे वो समझिए। अपन ने एक तो s लिया बच्चों और दो p लिए हैं, दो p लिए हैं, तो p में अपन यहाँ पे बना देता हूं मैं p, ये p हो गया। इससे संकरण के बाद क्या बनेगा बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैंने Sn लिया और ये आपका p, और ये p इसमें के साथ s मिला हुआ है, और ये आपका लोन पेयर वाला,
इस तरह से इसकी ज्योमेट्री होगी। और जो दूसरे Cl के अणु आके जुड़ेंगे और फिर उसके बाद जो ज्योमेट्री बनेगी वो कैसे बनेगी, वो भी समझिए एक बार। SnCl2 की जो ज्योमेट्री बनेगी वो, उसको समझिएगा। SnCl2, तो यहाँ पे Sn लिया मैंने, यहाँ पे लोन पेयर, जो लोन पेयर है आपके वो, और इसके जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो इस तरह से रहेंगे। और यहाँ पे आपके जुड़ जाएंगे इसके Cl2 के अणु। क्या जुड़ जाएंगे आपके Cl2 के अणु, इस तरह से। तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इसमें अगर अपन बात करें इसकी ज्योमेट्री की, ज्यामिति की, तो इसको अपन कोणीय भी कह सकते हैं और वी शेप भी कह सकते हैं। ज्यामितीय वी आकृति बोल, क्या बोलेंगे इसको, वी आकृति बोलेंगे। इसमें जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा आपका 120, मतलब जो इसका होना क्या चाहिए बच्चों, 120 डिग्री होना चाहिए, बट इससे क्या हो जाएगा 120 लेस देन 120 डिग्री, क्या हो जाएगा लेस देन 120 डिग्री से कम हो जाएगा, लेस देन 120 डिग्री। और इसमें अपन देखें तो हाइब्रिडेशन की बात करें तो हाइब्रिडेशन आपका हो जाएगा sp2 संकरण। और इसमें टाइप की बात करें बच्चों, टाइप क्या हो जाएगा आपका Ab2L, ये आपका प्रकार हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको SnCl2 में लिखने होते हैं। यहाँ पे आपका sp2 संकरण खत्म होता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे दूसरा संकरण, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। इस वीडियो को आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको डेफिनेटली जितने भी आपके हाइब्रिडेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।